चलिए अब गाइस एग्जांपल नंबर 21 एक बार देख लेते हैं। अ स्क्वायर टैंक इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 250 मीटर क्यूब हैज टू बी डग आउट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 50 पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ एंड द होल टैंक इज 400 एंड क्या लिखा है इसने जो। देखो गाइस मुझे अभी तक ये समझा है, एक कोई स्क्वायर टैंक मुझे खोदना है, ठीक है। तो मान लो ये ग्राउंड लेवल था, तो ये जो स्क्वायर रहने वाला है ये टैंक मुझे खोदना है सॉरी, ये नीचे जाएगा। अभी तक मैं बस आपको बता रहा हूँ सर, कैपेसिटी अगर 250 अगर है, ठीक है, ये अगर x है, ये x है, और ये कुछ अभी के लिए h मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो x इंटू h इज गोइंग टू बी 250 वॉल्यूम, तो h इज गोइंग टू बी 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को इसका डेप्थ मिल गया है 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 50 पर स्क्वायर मीटर। देखो अब तुमने लैंड खरीदा है, ठीक है ना, तुमको कुआं खोदना है, तुम कुआं कितना भी खोद रहे हो, तुम जब लैंड जो खरीद रहे थे वो ये अपर एरिया के हिसाब से ले रहे थे तुम लोग, फाइन। तो अभी मेरे को कॉस्ट ऑफ लैंड 50 इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो देख लो अभी, कॉस्ट ऑफ लैंड इज एरिया इंटू कॉस्ट जो भी रहेगा उसका, तो एरिया एक्स स्क्वायर था दैट इंटू 50, तो बेसिकली 50 एक्स स्क्वायर चल रहा है बच्चा लोग मेरा कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ, मतलब मैं जैसे जैसे नीचे जाता हूँ वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड फॉर द होल टैंक इज रुपीज 400 इंटू हाइट का स्क्वायर, वेर एच इज इन एच मीटर इज द डेप्थ ऑफ द टैंक, ठीक है। अब देखो मेरा कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या होने वाला है, वो है दिया हुआ डायरेक्ट 400 इंटू एच का स्क्वायर, करेक्ट। मेरा हाइट ये था, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 250 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कोई इशू है इसमें किसी को पक्का से? तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये प्लस ये, फंक्शन बन गया है, तुमको मिनिमम रखना है उसको, डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0, डबल डिफ्रेंशिएट डाल के देखो, जो वैल्यू पे आपको मिनिमम देगा वो वैल्यू चलने वाला है। फेयर एनफ है यहाँ तक है? बढ़ सकते हैं आगे। एंड जैसे अभी मुझे केवल रमानी हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर या फिर मे बी दिस एक्सरसाइज फेयर। नहीं वैसा नहीं है, मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आस्क मी, ये चैप्टर में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। जो रादर तुमको डिफ़िकल्ट लग सकता था वो नॉर्मल टैंजेंट वगैरह वाला, वो तुम लोगों ने अगर निपटा चुका है, तो ये एक्सरसाइज तुमको सिर्फ इसलिए डिफ़िकल्ट लग रही है क्योंकि तुमने सॉल्व नहीं किया है और तुमको इक्वेशंस बनाने को तुमको मौका मिल नहीं रहा है। गिव वन डे, आई एम नॉट किडिंग, जस्ट गिव वन डे फॉर दिस, 2 घंटे लगेगा तुमको 25 एग्जाम्पल्स करने के लिए। तुमको इक्वेशंस बनाना जम रही हैं, तुमको बच्चों पता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, जो आंसर आ रहा है वो सेकंड डिफरेंशिएशन में डालना पड़ेगा, वो हो जाएगा। और जिसकी इक्वेशन नहीं बन रही है तुम मुझसे पूछोगे तुमको समझ में आ जाएगी, तुम्हारी मेच्योरिटी बहुत आगे बढ़ चुकी है वो फुद्दू क्वेश्चन के, तुमको बता रहा हूँ। यही अगर जब चैप्टर स्टार्ट करते थे तुम लोगों को इतना नहीं समझा जाता, तो एक बार ट्राई कर केवल रमानी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। चलिए अब नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन ना कल ही ऐसे पैटर्न, आई एम नॉट श्योर ये वही है क्या, यस, ये कल ही ना आईबी बोर्ड की बुक में एक ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन हमने देखा था, बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अ स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, देखो इसमें डायग्राम बना हुआ दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। एक स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड विद बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग द फ्लैप्स ऑफ द बॉक्स। मतलब बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मान लो मेरा फ्लैट खड्डा है, ठीक है। अब ये खड्डे से मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, ये स्क्वायर्स ऐसे हटा दिए, ठीक है। तो हम लेफ्ट विथ समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। अब अगर मैं ये पार्ट को मैं फोल्ड कर दूंगा ऐसा, ये पार्ट को फोल्ड कर दूंगा, ये पार्ट को फोल्ड कर दूंगा, ये पार्ट को फोल्ड कर दूंगा, तो 3D इसमें स्क्वायर नहीं बचा, यानी फोल्ड ने पूरा फोल्ड नहीं, मैं उसको ऐसा वर्टिकली खड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये हल्दीराम के जो डब्बे आते हैं, हाँ, वो वैसा वाला बन जाएगा तुम्हारा, ये वाला जिसका ऊपर का खुला हुआ रहने वाला है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? श्योर? यस, 5 साइड्स, यस, ठीक है। यहाँ तक समझा क्या हुआ है? तब देखो वापस अब उसके डायग्राम पे ही आ जाओ आप लोग।
क्या दिया हुआ है, अ स्क्वायर पेन 10 ऑफ साइड, ये 18, मतलब ये 18 है अपनी, इज टू बी मेड विद अ बॉक्स विदाउट ओपनिंग, ये ठीक है वो सब काटा पीटी करो, मतलब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ सकता है। अब देखो तुम लोगों ने कहा बोले सर ये एक्स काटना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बनने वाला था। अब वापस से यहाँ पे आ जाओ, मान लो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये पूरा 18 था, उसमें तुमने ये x और ये x काट लिया बच्चा लोग, फेयर इनफ। ये भी पूरा तुम्हारा 18 था, सेम, ये x काट लिया है, हाँ नहीं बेटा तुमको बनाना पड़ेगा समझ के। अब बच्चा लोग देखो, मेरा ये जो डब्बा होने वाला है उसका बेस तुम्हारा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x होने वाला है, हाँ। अब मैं ऑनलाइन वाले बच्चों का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है हाउ टू एक्सप्लेन, एक मुझे पेपर फाड़ के दे फट से एक बार, जो लोग ऑनलाइन में ना बच्चे लोग, आप लोग पेज फाड़ के उसके 4 कोंटों को ये करके देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा कि आप लोगों का बेस कितना हो रहा है और हाइट कितना हो रहा है उसका। थैंक यू। हाँ बेटा देखो अभी शांत बेटा, ये पेपर था, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये यहाँ के एजेस को ये फाड़ रहा हूँ मैं, साढ़े 9 8 था, कितना था, नहीं चला कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ सही में। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अच्छा लोग, अब ये देखो ये था, इसको हमने फोल्ड किया, गाइस शांत, ये देखो अभी ये जो ऐसा हुआ है, ठीक है। अब इसकी हाइट अगर मुझे ढूंढनी है तो हाइट तो ये स्क्वायर का जो लेंथ था वो हो जाएगा तुम्हारा, तो अब ये जो क्यूबॉइड जो बना है जो ऊपर से खुला भले ही है उसकी हाइट होगी है मेरी x, ठीक है। और लेंथ ब्रेथ जो था पूरा 18 था, उसमें से ये दोनों जगह हट गया तो 18 माइनस 2x हो गया है, लेंथ ब्रेथ हो गया है 18 माइनस 2x, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है, इसका मिनिमम क्या, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम मैंने एल बी एच करना पड़ेगा मुझे अब, तो ये हो जाएगा एच, ये एल बी एच, अब ये मैक्सिमम का मैं खोलूँगा फंक्शन बन जाएगा, ख़त्म। समझाएगा इस क्या हुआ है, जितना बचेगा ये वाला पोर्शन, यस है ना, ये देख वो फोल्ड जब कर लेंगे अपन लोग तो ये अंदर आपस से स्क्वायर ही बचेगा, हाँ। गाइस कमिंग ओवर टू एग्जांपल नंबर 23, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज ये, अपने को एक जो स्फीयर है उसके अंदर अपने को डालने का है सिलेंडर, ठीक है। अब ये मेरे को नहीं आता है, देखो अब गाइस ये डायग्राम देखो, ये सिलेंडर जब आप इसके अंदर डालोगे, फेयर एनफ, अब ये आप लोगों का डायमीटर हो रहा है, अगर इसकी हाइट h है, ठीक है, तो देखो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेनियस इतना था, अपन ने अभी के लिए हाइट को कुछ h मान लिया है, तो उस अब ये सिलेंडर का डायमीटर अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस h² बन जाएगा, तो मेरे सिलेंडर का रेडियस 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस h² होने वाला है। दिस विल बी व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसका हाइट मेरा h था ही, अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, बाय r² h करूँगा मैं, ख़त्म। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? हाँ तो तुम लोग आंसर निकाल के इसको इक्वेट कर पाओगे, कोई चाहता है करके दिखाओ, ये तो मैं बताता हूँ करके पूरा। देखो अब तुम्हारा वॉल्यूम का फंक्शन देखो, तुम्हारा वॉल्यूम का फंक्शन कितना हो रहा है, पाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा रेडियस ये था, नहीं ये डायमीटर था, वो डायमीटर था, ठीक है, ये रहा हमारा रेडियस, उसका स्क्वायर हो जाएगा
1/4 टाइम्स 4r² माइनस एच स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एच तो मेरा एच ही था, करेक्ट है? हाँ, अब एक समझ जाओ, मेरा ये फिक्स था आर, हाँ, तो ये मेरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एच बन चुका है मेरा, करेक्ट? तो मेरा वॉल्यूम क्या हो चुका है? 1/4 पाई एच 4r² माइनस एच स्क्वायर, मतलब पाई एच आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एच, एक सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं था, 4h³। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, डी वी विथ रिस्पेक्ट डी एच कर रहा हूँ मैं, फिर ये आर मेरा कांस्टेंट था दिया हुआ जो था मेरे को, ठीक है ना? तो वो हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ, पाई पाई कट गया है मेरा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एच स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू 4r/3 का अंडर रूट है 2r/√3 आ रहा है, ठीक है? ये आ गया है, डबल डिफ्रेंशिएट करके डालोगे उसके अंदर, तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है। फेयर इनफ है? पहले डिफ्रेंशिएट किया बच्चा मैंने, एच के रिस्पेक्ट में किया ना मैंने, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का डिफ्रेंसिएशन 1 था, मैंने आर के रिस्पेक्ट में नहीं किया, कंफ्यूज मत हो। क्यू एच के रिस्पेक्ट में किया है बेटा, आर मेरा कांस्टेंट है, ये मेरे वेरी कर सकते हैं, ठीक है? 23rd था ये। 24th, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given right circular cone is half the height of the cone। अरे कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है, कोई बात नहीं इसका। हाँ, अब बच्चा देखो ये बेटा, अब इसमें सिमिलैरिटी यूज हो जाएगी गाइस, प्लीज देखो, अब तुम लोग ये ट्राइंगल देख लो, ठीक है? अब ये जो सिलेंडर बन रहा है उसके लिए ये मान लो ऐसा, फेयर इनफ? अब प्लीज समझो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन गिवन राइट सर्कुलर कोन। बेटा अगर गिवन राइट सर्कुलर कोन है तो वो कोन का तुम्हारा स्लांट हाइट भी फिक्स्ड है, रेडियस भी फिक्स्ड है, हाइट भी फिक्स्ड है, तो जो जो चीज़ें फिक्स्ड है उसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल एच है, ठीक है? अब देखो ये कुछ ए है होपफुली, ये बी, मैं अपने मन से इसको सी लिख रहा हूँ, ये डी, ये ई, मेरा ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी हो जाएगा ट्राइंगल, हाँ? तो अब रेशियोज तुम्हारे कांस्टेंट हो जाएंगे कि ए ई बाई ए सी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी, कुछ नहीं, डायरेक्टली ए ए, ठीक है? अब रुक जाओ, तुमको जिस जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो डालो, ए ई बाई एच, ए ई बाई एच, बेटा तुम लोग करके बैठोगे ना एक क्वेश्चन से पैटर्न के, तो तुम लोगों को याद रहेगा, यू विल हैव टू सॉल्व इसके लिए हाथ से। देखो मैं तुमको एक और बताता हूँ, नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर, दिस इज नॉट योर एनसीईआरटी, दिस इज योर आर डी शर्मा, लाइक व्हाट आर डी वाज टू यू इन योर 10th स्टैंडर्ड। तो इफ यू आर थ्रू विद आर डी शर्मा का ईच एंड एवरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, एंड आई डोंट थिंक देयर आर मेनी मोर क्वेश्चन अवेलेबल इन मार्केट, तो इसलिए अगर आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चन करके बैठोगे तब कोई इशू नहीं आएगा बच्चा। हाँ, इज इक्वल टू डी ई अपॉन कैपिटल आर, तो ए ई अपॉन डी ई भाई शांत, एच अपॉन आर हो रहा है ये, फाइन। अब एक को कुछ अपन मान लेते हैं, तो रेडियस इसका जो डी ई जो रेडियस है उसको अभी के लिए मैं मान रहा हूँ, मान लो लेट मेरा रेडियस जो फिक्स नहीं है उसको अभी के लिए मैं कुछ एक्स मान रहा हूँ डी ई को, ठीक है? तो ए ई बाई एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन आर, तो ए ई की वैल्यू हो रही है एक्स एच अपॉन आर, फिर अब ये देखो ये हुआ है एक्स एच अपॉन आर, बट मुझे तो ई सी चाहिए सिलेंडर का हाइट, ठीक है? तो सिलेंडर का हाइट इज गोइंग टू बी एच माइनस एक्स एच अपॉन आर विच इज गोइंग टू बी वॉट एवर, ये ऐसे ही रहता ना, सो क्या है, तुमको फंक्शन निकालना निकाल लो। तुमको ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया मांगा था उसने, ठीक है? तो 2 पाए क्या बच्चा, एक्स एच अपॉन आर, हाँ 2 पाए, रेडियस तो मेरा एक्स ही है, इनटू हाइट, ये हुआ है,
ठीक है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इसके लिए हुआ है, तो ये मेरा सी एस ए हो चुका है। डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैंने अपने मन से एक्स वेरिएबल माना है, तो कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। वो जैसे ही आएगा, जब एक्स आएगा तो उससे मेरा हाइट वाला भी आना शुरू हो जाएगा सिलेंडर का। फेयर इनफ। तो 24th जो लास्ट क्वेश्चन, ओहो, अब ये देखो भाई, एक सेकंड। Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. Also volume is 8/27 times the volume of sphere. अब देखो अगेन, एक समझ जाओ क्या, जस्ट लेट मी चेक इट माई सेल्फ टू। ये 2:1 रेशियो वाला आएगा क्या इसके अंदर कंसेप्ट? एक सेकंड गाइस, नहीं, ये देखो गाइस, नाउ दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज अ क्वेश्चन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एक बार डायग्राम देखो आप लोग प्लीज, ठीक है। तुम लोगों ने, ये तुमको पता है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, नाउ दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। तुमने जो राइट सर्कुलर कोन था तुम्हारा, उसका तुमने रेडियस को एक्स अभी के लिए मान लिया है। अब मैं पाइथागोरस से ओ एम की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मेरा ओ एम हो रहा है √r² माइनस x², ठीक है। मेरा ए एम उस सिलेंडर का हाइट होने वाला था, उसका हाइट क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ एम। ए ओ कितना है, आर है, ओ एम कितना है, √r² माइनस x² है मेरा। यहाँ तक है, ठीक है। नाउ दिस इज बिकमिंग हाइट ऑफ माई सिलेंडर। मेरे को हाइट मिल चुकी है, रेडियस को मैं x मान रहा हूँ, 1/3 πr² h करूँगा मैं, फंक्शन बन चुका है। डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके मुझे मैक्सिमम r मिल चुका रहेगा। जब r मिल जाएगा मेरे को, तो पता चलेगा 4r/3 के बराबर हो रहा है, ठीक है, खत्म। चलिए गाइस, अब प्लीज़ 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 आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, अब अपन लोग नया पार्ट शुरू करने जो वाले हैं उसमें ध्यान देना। सी आई एम नॉट सेइंग कम क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है यार, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो सॉल्व एग्जाम पर थोड़े मिला के, बट तुम्हारी एग्ज़ाम में मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम लोगों को। मेरी होती तो मेरे को करनी पड़ती, तुम्हारी है, करो। क्वेरीज रहेगी, कोई भी क्वेश्चन में रहेगी, फंक्शन बनाना किस में रहेगी, पूछो, उसमें कोई इतना वो नहीं है, आएगी क्वेरीज। ज़्यादा तुम अभी करके भी बैठोगे ना, पूरे 56 क्वेश्चन भी जितने भी हो रहे हैं, उसके बाद में भी शायद से एग्जाम के पहले तुम लोग पिक एंड चूज है कुछ क्वेश्चन करते रहोगे तो अटकोगे, बट तब कम अटकोगे अगर अब भी बैठे करोगे तो। यू गाइस आई सपोज हाफ सैटरडे एंड संडे इन योर हैंड, ठीक है। चलिए मैं न्यू रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ, एक मिनट हो जाओ।